हम सभी लोग कैसे एकदम ऑन टाइम आए और ऑन टाइम सबके साथ में रहें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसी को ध्यान रखिएगा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले कि हमने जो लास्ट टाइम आपको स्टोरी बताई थी, फादर्स डे पे स्टोरी सुनाई थी मैंने कल उसका एक बताया था कि क्या उसका मीनिंग था, क्या उसका मोटिव था उस स्टोरी का। हर हफ्ते जो स्टोरी मैं सुनाती हूँ उसका एक मोटिव होता है, लेकिन उस मोटिव को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि फादर ने, आपको आइडिया याद है कि फादर ने बच्चे को ट्यूशन लगाया, फिर भी वो फेल हो गया। तो उसका क्या रीजन था? ये था कि हम फॉलो अप नहीं करा, उसके फादर ने नहीं देखा, उसने सिर्फ एक केयरलेसनेस दिखा दी। क्या दिखा दी? कि बच्चे को ट्यूशन लगा दिया, उसे एक वे दिखा दे कि इस वे पे जाना है, लेकिन उस वे पे जाके वो क्या कर रहा है, कैसे वो जा रहा है, ये नोटिस नहीं किया। दूसरा, बच्चे की गलती ये थी कि बच्चे ने ये फोकस नहीं किया कि अगर मेरे फादर ने मुझे कहीं भेजा है तो अपने फादर की बात की इंपॉर्टेंस रखता, उनसे पूछता कि पापा मैं ऐसे कर रहा हूँ क्या ठीक है, या अपनी सारा जो हम काम कर रहे हैं वो करा हुआ दिखाता। तो क्या इसमें क्या मतलब, हमें क्या मिला? हमें ये नॉलेज मिली, ये मोटिव था स्टोरी का कि हमें अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस देते हुए हमें सभी को, हम सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातों को समझना चाहिए और उनसे अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। कई बार हम अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, मन में रखते हैं और हमें नहीं पता लगता उससे क्या डॉन्स एंड डूज है, मतलब क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, उस काम को छुपाना पड़े, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और वो किसी छुपाना पड़े पेरेंट्स से या किसी के सामने भी, मतलब वो काम ठीक नहीं है। झूठ बोलना और कुछ छुपाना दोनों ही गलत होता है। सो इसका ध्यान रखें। और मैं आज ना बहुत टाइम नहीं लूंगी शुरू से ही, क्योंकि एक पंचुअल टाइम है, एक टाइमिंग में हमारे किड्स कंप्लीट करते हैं। तो मैं आज की छोटी रन्ने स्टार को बनाना चाहूंगी ख्याति, जो कि धामपुर से बिलोंग करती है और बहुत अच्छी बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छे से अपनी बातों को समझाती है। उसकी फैमिली में कैसे रिएक्शन आया, उसने क्या रिएक्शन से पाया, वो सब वो बताने वाली है आज। तो ख्याति, क्या आप ऑनलाइन हैं? यस मैम। ओके ख्याति, तो आप शुरू कीजिए आज की मीटिंग। मैं आज की स्टोरी ख्याति की मीटिंग के बाद बताऊंगी। अपनी स्टोरी जो आज की है, जो आज के मेरे व्यूज है, मैं आपको स्टोरी इसकी मीटिंग के बाद बताऊंगी। तो ख्याति, आप बताइए अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में और डिएक्शन। वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक। सो टाइम इज योर्स। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम ख्याति शर्मा है। मेरे पापा का नाम मिस्टर अरविंद शर्मा और मेरी मम्मी का नाम मिसेस आरती शर्मा है। हम सभी धामपुर से बिलोंग करते हैं और थैंक्स टू शिप्रा मैम कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी इस मीटिंग में अपना डिएक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं डिएक्शन में किस तरीके से आई हूँ। कुछ साल पहले मेरे फूफा जी मिस्टर पुनीत कुमार शर्मा और मेरी बुआ जी मिसेस कल्पना शर्मा ने हमें डिएक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया था। दरअसल मेरी मम्मी को एक खतरनाक बीमारी थी जिसे हम खूनी बवासीर कहते हैं, और वो इतनी खतरनाक बीमारी थी कि उसके चलते मम्मी को बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही थी। हम उनका इलाज बहुत सी जगहों पर करा रहे थे, तो किसी भी डॉक्टर की दवाई से उन पर असर नहीं हो रहा था। किसी भी दवाई का कोई असर नहीं होने की वजह से उनकी बीमारी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी और वीकनेस भी धीरे धीरे उनकी और बढ़ती जा रही थी। उसके देखते ही फिर डॉक्टर ने हमें ये बोल दिया कि आप लोग जो है वो इनका ऑपरेशन करा दीजिए, और ऑपरेशन के बिना इनका जो बीमारी ठीक होगी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। पहले आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, वरना इस बीमारी का कोई इलाज और नहीं है। उस समय मेरे फूफा जी और मेरी बुआ जी जब मेरे घर पर आती हैं और फिर वो हमें डिएक्शन के बारे में समझाती हैं कि डिएक्शन के प्रोडक्ट्स एक बार आप खाइए और इससे अच्छा होगा, बहुत अच्छी रहेंगी। तो वो हमें एडवाइस देते हैं कि उस समय एक वो आता था मोरेंजी, जिसे आज हम नोनी जूस के नाम से जानते हैं, वो मोरेंजी देते हैं, और आरजीजीएल और स्पाइरुलिना हाई डोसेज में डिएक्शन 3-in-1 कॉफी साथ में देते हैं। उसका डेली यूज करते करते मम्मी को इतना आराम मिलता है कि 3 महीने में मम्मी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जो बीमारी डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन के बिना ठीक ही नहीं होगी, वो बीमारी डिएक्शन के प्रोडक्ट से 3 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और वो बीमारी इस तरीके की है कि ऑपरेशन के बाद भी वो बीमारी दोबारा वापस आ जाती है। पर जब से मेरी मम्मी ने डिएक्शन के प्रोडक्ट्स खाए हैं, उसके बाद से उन्हें
बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी फील करती हैं और भी बहुत से ऐसे चमत्कार हमें अपने घर में रिएक्शन प्रोडक्ट्स को लेकर देखने मिले हैं। जैसे कि जब मैं 5 या 6 साल की थी, उस समय मुझे एक प्रॉब्लम थी, कान की प्रॉब्लम थी। कान में से मेरे पस निकलता रहता था और खून बहता रहता था। उस समय मेरी मम्मी ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, बट किसी की दवाई से कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या बीमारी है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मेरे बुआ फूफा जी हमारे घर आते हैं और वो बोलते हैं कि चिंता मत करो, आप इसे जो जेल है, एक जेल डेली दो और डीएक्सन कैनोजी सोप से इसके कान की रोज सफाई करो। वैसे ही मेरी मम्मी करती हैं जैसा कि वो एडवाइस देते हैं हमें। तो उनके एडवाइस देने के बाद जब मेरी मम्मी ये रेगुलर करती हैं, तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर मेरी जो वो डिसीज थी, जो प्रॉब्लम थी, वो ठीक होने लगती है। और जिस बीमारी का इलाज, जो प्रॉब्लम मुझे थी, उसका इलाज जो डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर की किसी दवाई का जो असर नहीं हो रहा था, वो सिर्फ डीएक्सन प्रोडक्ट ने 4 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर दी थी। एक तरीके से हमारे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत ही अच्छा भी था कि इतनी बड़ी बीमारी जो किसी डॉक्टर की दवाई ठीक नहीं कर पाई, वो हमारे सिर्फ इतने प्रोडक्ट्स ने कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ी और बड़ी हुई। थोड़े और बड़े होने के साथ मुझे तकलीफें और बढ़ती गई। जैसे कि मैं बहुत वीक होने लगी और वीक होने के साथ साथ कमर दर्द होना, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना। मतलब पैरों में इतना दर्द होता था कि मैं पैरों को दबाए बिना नहीं सो सकती थी। इतना ज्यादा मुझे दर्द रहता था। किसी भी दिन मैं ये नहीं कह सकती थी कि हाँ, आज मेरे पैरों में दर्द नहीं है या आज मेरी कमर में दर्द नहीं है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं ये कह सकूं कि आज मैं हेल्दी फील कर रही हूँ। डेली की ऐसे ही मेरा रहता था। और कमर दर्द, पैरों में दर्द होने के साथ साथ मुझे और भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो गई। जैसे कि मुझे आए दिन अब चक्कर आने लगे थे। चक्कर आने के साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम्स होने लगी थी। दवाई मेरी रेगुलर चल रही थी, बट किसी भी दवाई से कोई असर हो ही नहीं रहा था। दवाई का असर होने नहीं रहा था और भी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। घुटनों में दर्द था, कमर में दर्द था, पैरों में दर्द था, वीकनेस आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, कुछ काम हो ही नहीं पाता था। जल्दी जरा सा कहीं पे चलती थी तो सांस फूलने लगती थी इतनी सी एज में। और उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम और आ गई कि मेरे फेस पे व्हाइट स्पॉट्स हो गए, यानी कि सफेद दाग हो गए। उन सफेद दागों की वजह से भी मैं काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी डॉक्टर की कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था। दवाई का असर करने के बजाय और प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही थी। उसके बाद फिर मेरे बुआ फूफा जी घर पे आते हैं और एक डॉक्टर ने हमें ये बोल दिया था कि इसका इलाज आप यहाँ मत कराइए, इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, इसको आप एम्स ले जाइए, वहां पे इसका इलाज पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पे इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत पहले ही से एम्स ले जाना चाहिए था। आपने गलती करी कि आप इतने टाइम तक इसको यहाँ रखे रहे। तो ये बहुत ही अच्छा नहीं था हम सबके लिए। मेरे परिवार को जब ये पता चला तो बहुत टेंशन में आ गए थे सभी। सभी को ये लग रहा था इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उसके कुछ टाइम बाद मेरे बुआ फूफा जी जो हैं, वो घर पर आते हैं और घर पर आके वो ये बोलते हैं कि टेंशन मत लो, टेंशन लेने के बजाय आप जो हम बता रहे हैं वो इसे खिलाओ। तो उन्होंने हमें आरजीजी और पैरालिन खिलाया था कि कुछ टाइम तक आप वो इसे दो, और टीचर लेने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ टाइम तक दो इसे। उसके बाद मैं उसे रेगुलर यूज करना शुरू करती हूँ। आरजीजीएल और स्पाइरिना स्टार्टिंग में मैंने वो हैवी डोज में लिए थे काफी सारे, और उससे मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क लगा। मतलब जो जिस डॉक्टर की दवाई से मैं एक तरीके से डिसअपॉइंट हो चुकी थी कि किसी भी दवाई का जब कोई असर नहीं हो रहा था, उसी वक्त मेरे जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स थे उन्होंने मुझ पे इतना असर किया कि मेरी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आज ठीक हो चुकी हैं। और उसकी वजह से मैं खुद को इतना लकी फील करती हूँ। मैं खुद को थैंक्स भी बोलती हूँ कि मेरे बुआ फूफा जी को थैंक्स कि उन्होंने मुझे डीएक्सन इंट्रोड्यूस करवाया और उस समय मेरी इतनी हेल्प करी, मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट्स दिया, जिसकी वजह से आज मैं हेल्दी हूँ। अदरवाइज बहुत डिसअपॉइंटनेस हो जाती है जब डॉक्टर आपको ये बोल दे कि हाँ, आपका इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं है और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद उसके असर के बाद हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे घर में डीएक्सन प्रोडक्ट्स डेली यूज होने लगे। हमारे घर में डीएक्सन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। डीएक्सन कैनोजी सोप, डीएक्सन टूथपेस्ट, डीएक्सन बॉडी लोशन, यूनियन कॉफी, स्पारुलिना, आरजीजीएल, मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स हम डेली यूसेज में यूज करते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मेरी बहन को साइनस प्रॉब्लम थी।
बहन को साइनस प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी और उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। फिर हमने उसे स्पाइरुलिना और डीएक्सन 2-in-1 कॉफी दी, जिसकी रेगुलर यूज से उसकी साइनस की प्रॉब्लम और मम्मी की माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे करते हमारी पूरी फैमिली की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो डीएक्सन प्रोडक्ट्स की वजह से दूर होती चली गई। और हम खुद को बहुत लकी फील करते हैं आज कि हमें इस फील्ड में आने का मौका मिला। हम डीएक्सन प्रोडक्ट्स के साथ हैं, डीएक्सन प्रोडक्ट्स हम डेली कंज्यूम करते हैं। उसके बाद फिर मेरी दादी जो 80 की एज की हो चुकी हैं, वो आज भी हमारे घर में डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स मंगाती हैं और पर मंथ वो 3500 पीवी अपने करके रखती हैं। पर मंथ हमारे घर में 3500 पीवी होते हैं, डेली यूजेस होते हैं प्रोडक्ट्स के, और देते भी हैं प्रोडक्ट्स, दूसरे को इसके बारे में समझाते भी हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना। मेरा छोटा भाई जिसका नाम सय्यम है, उसे डीएक्सन के प्रोडक्ट्स इतने पसंद है कि वो स्पाइरुलिना उस चबा के खाना पसंद करता है और उसे कितने भी दे दो उसे कम ही लगते हैं कैप्सूल्स। हम अगर उसे 4 देंगे तो वो एक और करके मांगते ही रहता है कि अभी कम है, अभी और दे दो। इतना शौक है उसे, ऐसी चबा कर खा जाता है नॉर्मल, बहुत ज्यादा पसंद है। डीएक्सन कोको जी की बात करूं तो वो तो सभी का फेवरेट होता है, ऐसे ही संयम का भी बहुत फेवरेट है, और बल्कि हम सभी का बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसे। और उसके बाद मैं एक लास्ट मैसेज सभी से कहना चाहूंगी कि सारे बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमें हमारे घर में बड़ों को तो होती है कि प्रोडक्ट की नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हो रहा है, बट हमें बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट से क्या फायदा हमें मिलता है। बाई चांस आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है या आपका कोई फ्रेंड आ जाता है और वो आपके घर में प्रोडक्ट्स देख के आपसे पूछने लगे कि अरे ये क्या रखा है, कैसे रखा है और क्या चीज है, इसके बारे में हमें बताओ। तो ये तो हमें पता है कि हम यूज करते हैं, बट यूज करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सभी बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि वो इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आपके घर में बड़ों को ये चीज पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। और एट लास्ट सबसे पहले मैं अपना डीएक्सन प्रोडक्ट की जो स्टॉक पॉइंट है, हमारे घर में एक मिनी स्टॉक पॉइंट हमेशा रहता है, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। तो मेरे घर में एक मिनी स्टॉक पॉइंट है, वो आप सब देखिएगा। ये तो देखिए ये हमारा छोटा सा स्टॉक पॉइंट है जो कि हमारे घर में डेली मेंटेन रहता है, और कोई भी आ जाए वो इजीली हम उसे प्रोडक्ट दे पाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे लिंक्डइन 2-in-1 कॉफी रखी है, उसके नीचे मसाला डिप टी, ग्रीन टी, हम हर साइज का टूथपेस्ट भी है यहाँ पे, मिनी टूथपेस्ट और उससे बड़ा वाला, और डीएक्सन चबी बेबी ऑयल, टैल्कम पाउडर, रोजेल, डीएक्सन 3-in-1 कॉफी, गैनर्जी सोप, बॉडी लोशन, टीटी क्रीम, नीली तेलम, फेस मास्क, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, कोकोनट ऑयल, डीएक्सन टी, लेमन जी, एलोवेरा फेस वॉश, ये सभी प्रोडक्ट्स हम अपने घर में मेंटेन करके रखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ख्याति, आपने बहुत अच्छे से बताया। ख्याति अपना आप माइक ऑन कर लीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ख्याति, बहुत अच्छे बताया आपने। आपकी जो आपने दिखाया है मुझे अपना स्टॉक पॉइंट, छोटा सा आपका जो कॉर्नर दिखाया है आपने, वो बहुत सुंदर है, बहुत मैनेज्ड है। तो आप सभी बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हो। अच्छा भी लगता है देख के, जब हम देखते हैं कि बच्चे इतना इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान देते हैं, कि छोटी छोटी बारीकियां, कि हम कैसे अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने घर को हम सुंदर बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सो गुड। और सबसे अच्छी बात क्या है आपके अंदर, कि आप मुझे बताओ आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या आप क्या करते हो जब आप कुछ करना चाहते हो, फ्री होते हो? मैम मेरी सबसे बड़ी हॉबी ड्राइंग करना है, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ ड्राइंग शो कीजिए अपनी आप। मैम अभी वो अंदर रखी हुई है, मैं निकालना भूल गई थी। मैं ग्रुप पे उसकी फोटोज जरूर डालूंगी। स्केचेस बनाना सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, तो स्केचेस बिल्कुल मैं बना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? मैम मैं बड़े होके वैसे तो बैंक जॉब करना चाहती हूँ, बट उसके साथ साथ और भी डीएक्सन तो करना ही चाहती हूँ, क्योंकि डीएक्सन से मुझे इतना बेनिफिट मिला, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा डीएक्सन में मैं रहूँ और इसके प्रोडक्ट देखूँ। एक फोटो मैम मेरे पास है,
स्केच जो मैंने बनाया था यहाँ पे बाहर ही था, ये देखिए, ये मैंने अपने फूफा जी को गिफ्ट किया था बनाकर। तो बहुत ये सुंदर, स्केच बनाया था उनके लिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। थैंक यू मैम। और बताइए कुछ अपनी, आपने क्या मतलब अचीवमेंट्स लिए हैं अपनी लाइफ में? आपका जो आपने बताया मुझे कि आपके बॉडी पे, आपकी मदर की बॉडी पे बहुत सारे रिजल्ट्स दिए रिएक्शन ने, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने कुछ अपने फ्रेंड्स को या किसी को बताया हो तो फिर यस मैम, मैंने बताया था। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कि इस एज में पिंपल प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उनसे मेरा डिस्कशन चला था, तो मैंने उनको बताया था कि हमारी जो टीटी क्रीम है, सोप है, ये आप रेगुलर यूज कीजिए, इससे आपके पिंपल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ऐसे करके मैं अपनी 2-3 फ्रेंड्स को टीटी क्रीम और सोप दे चुकी हूँ, और एक फ्रेंड्स को मैंने नीली तेलम भी ऑफर किया था क्योंकि उसके बाल बहुत झड़ रहे थे। नीली तेलम शैम्पू भी मैंने उसे एडवाइस की थी। तो ऐसे करके डिस्कशन आपस में होता है, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मुझे बेनिफिट होता है, तो आपको भी बेनिफिट होगा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। वेरी गुड। यही देखो, यही चीज चाहिए हमें, हमें अपने अंदर एक चीज अपनी डेवलप करनी है जिससे हमारे अंदर कुछ भी जो आपके अंदर आप जो करते हो वो बहुत अच्छा है, बट जो नहीं करते हो उसको डेवलप करना है। क्योंकि आपने लोगों को बताया, आज के मीटिंग में कितने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया? मैम आज मैंने 2 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, उस और उसमें से जिनको मैंने प्रोडक्ट्स दिए थे वो भी थे। इनवाइट किया था मैंने फ्रेंड्स को अपने कि मेरी मीटिंग है, देखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आपने से आज अपनी मीटिंग के लिए इनवाइट किया है ना, अगली बार हर बच्चे की मीटिंग के लिए इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि आप जो बता रहे हो वो बहुत अच्छा है। क्या होता है ना, मैं ऐसे बताती हूँ, अब मेरे बच्चे मुझे सुनते रहेंगे तो मेरे हस्बैंड या मेरी नियर डियर मुझे सुनते हैं, उन्हें पता है मैं कैसे बोलती हूँ। बट जब वो मेरी किसी फ्रेंड को या आपको या किसी और को सुनते हैं तो उन्हें उतनी खुशी मिलती है, उतना मुझसे ज्यादा नॉलेज मिलती है कि यदि शिप्रा से ज्यादा नॉलेज तो अच्छी ही दे रहा है। क्यों कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर का, ऐसी पोजिशन भी आती है। तो हमें अपनी संग और लोगों की मीटिंग्स में भी इनवाइट करना है ताकि वो उसको भी देखें और उनसे भी सीख सकें। ठीक है? यस, तो जब भी कोई लिंक आता है तो मैं अपने स्टेटस पे जरूर लगाती हूँ और बोलती हूँ कि जरूर देखिएगा। हर एक की मीटिंग पे बिल्कुल, लगाती हूँ, चाहे वो मेरी हो चाहे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपको जो मैंने शुरू में बोला था सब लोगों से कि अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है, अपने एक लिस्ट में डायरी तैयार करनी है, क्या आपने किया है उसको? यस मैम, मैंने कर रखा है और मैं कांटेक्ट करती रहती हूँ अपनी फ्रेंड्स से। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। तो थैंक यू ख्याति, आपने बहुत अच्छे से बताया। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो रियल हैं। आपको सोचना है, सीखना है, याद करना नहीं पड़ा कि मुझे जब बोलना है तो क्या सीखना है, क्या बोलना है। और आपने खुद से वो चीज फील किए, बताया, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू। अब मैं अपना शुरू करती हूँ। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। ख्याति, मैं इतनी स्टोरी सुनाती हूँ, इतने आप अपनी पेंटिंग्स, अपनी ड्राइंग्स लेके आ सकते हो, अंदर से तो ले आओ। फिर मैं आपकी वो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स जो हैं, आपके स्केचेस जो हैं, वो मैं शो करूंगी स्क्रीन पे। ठीक है? इतने मैं स्टोरी सुनाती हूँ। सो आज की स्टोरी है, पता लगा ना लास्ट टाइम का जो स्टोरी थी उसकी क्या उसका मॉरल था, वो बताया मैंने आपको। अब की बार बच्चों की एक्टिविटीज आई है मेरे पास, वो एक्टिविटीज मैं शो करूंगी। और ख्याति इतनी देर में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी अपनी, जो उसके स्केचेस हैं वो अंदर से निकाल के लाती है, तो उसको भी हम शेयर करेंगे। सो एक बार की बात है, आज की जो स्टोरी है वो है एक पेंटर की। ठीक है? और एक पेंटर की जो कि कैसे अपने आप को, अपनी क्या चाहिए, क्वालिटी को दिखाता है। ऐसे ख्याति के ऊपर है यार। एक्चुअली मुझे क्या है ना, मैं जब स्टोरी सुनाती हूँ तो सोचती हूँ कि जो बच्चा बोल रहा है उससे कनेक्टेड कर सकूं। तो ख्याति बहुत अच्छी कहना चाहिए ड्राइंग करती है, स्केचिंग करती है, मैंने खुद ने देखा है। अभी मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगी, इसमें आप भी देख पाओगे कितना सुंदर बनाते हैं वो लोग, और कितनी अच्छी, मतलब देखो जो है ना, जो कला है उस कला को आगे बढ़ाओ, उस कला को सिखाओ। अगर आपके पास कोई एक भी कॉल आता है कि ख्याति, या मैसेज आता है कि आपने कैसे बनाई, तो उसको आपको सिखाना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपनी टैलेंट को अगर सिखाते हैं तो वो बहुत बढ़ती है और वो आगे आके अच्छी होती जाती है। सो ऐसे ही एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट था जो कि बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स बनाया करता था और बहुत सुंदर स्टैचू बनाया करता था। मतलब वो खाली ये नहीं करता था कि खाली उसने एक स्टैचू बना दिया या उसने खाली एक पॉट बना दिया, वो जो भी उसके दिमाग में आता था वो उसको बहुत सुंदर की तरीके दिखाता था। तो सब लोग बहुत खुश हुआ करते थे, सब लोग देखते थे, अरे भाई तो बड़ा अच्छा पेंटर है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। तो किसी ने उससे पूछा कि आप इतनी सुंदर पेंटिंग्स और इतनी सुंदर पिक्चर्स कैसे बना लेते हो, स्केचेस बना लेते हो, इतनी सुंदर सुंदर स्टैचू बना लेते हो, कैसे बना लेते हो? क्योंकि कोई भी पत्थर
उस पत्थर को हमें, अगर हम उसे छेनी हथौड़े से ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, तब भी वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिखा सकता इतना आप दिखा पाते हो। तो कैसे आप उसको कर पाते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ एक पत्थर उठाता हूँ, जो पत्थर पड़ा होता है कहीं पे या मुझे दिखता है पत्थर, उस पत्थर के अंदर ही इतनी क्वालिटी होती है कि मैं उसमें हाथ लगाता हूँ, कुछ भी कहीं भी ठोकता हूँ और उसमें एक मूर्ति निकल के आ जाती है, उसमें एक वो चित्र बन के आ जाता है। अगर मैं पेपर पे ड्रॉ करता हूँ तो मेरा पेपर जो है वो इस तरीके से होता है कि पेपर में ऑलरेडी वो चीज होती है, बस मैं उसे निखार देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, जो ऑलरेडी सामने है उसको मैं निखार देता हूँ, उसको सुंदर बना देता हूँ, ये काम मेरा है, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। इसका मोटिव, इसका क्या मॉरल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है और बताना है कि हम अपने आप को, उस आदमी ने क्या बोला कि मैं कुछ नहीं करता, जो मेरे सामने होता है उसके अंदर ही कला होती है, मैं उसे निखार देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि इसका क्या मॉरल है, मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिएगा ताकि आप लोगों को मैसेज में पढ़ के आपको बता सकूं क्या उसका मतलब है। और कोई भी चीज, ये बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज अगर हमारी निगाह से चली जाती है, नजर से चली जाती है, मतलब जब हम अपनी कोई चीज देख रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, वो निगाह से हट जाती है, तो हमारी जो चीज हम चाहते हैं, जो हमें करना होता है, वो हमारे से छूट जाती है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हम ये फोकस करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं पर छूट के कुछ और करने लगते हैं, तो वो चीज छूट जाती है। तो इस स्टोरी का मॉरल, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज अगर हमारी आंखों की साइड, मतलब हमारी निगाह से हट जाती है, ओझल हो जाती है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसे हम नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की मैं मैसेज बताने वाली हूँ वो ये है कि नेवर कंप्लेन, कभी हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चे खास तौर से ऐसा करते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ भी और अपने टीचर्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जब भी कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कुछ और कमी रह गई है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को। क्या ब्लेम करते हैं, फ्रेंड्स को एंड पेरेंट्स को, कि अरे उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे समझा नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ उसे समझ नहीं रहे, जो मैं बोलना चाहता हूँ उसे समझ नहीं रहे। तो इस तरीके से अगर हम फीलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए अगर उसने ये काम नहीं किया तो उससे अच्छा वो और क्या कर सकता है, और वो हम उसको क्या मतलब करवा सकते हैं। ऐसे कि मान लीजिए आपने कोई काम फादर से बोला मुझे ये करना है, बट फादर ने कहा नहीं ये नहीं ऐसे करो, तो उन्होंने जो कहा करो, उसमें देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि ये देखो कि उन्होंने क्या मना किया। हमेशा किसी भी बात में, किसी भी पोजीशन में पॉजिटिविटी देखो, कभी नेगेटिविटी मत देखो। कुछ भी हो रहा है, अगर आपको कहीं जाना है, वो जाना कैंसिल हो गया, आप नहीं जा पा रहे हो, उसमें भी पॉजिटिविटी देखो कि कुछ अच्छा होगा, हो सकता है कि जो आज मुझे टाइम मिल गया, मैं आज ये काम कर लेती हूँ, आज मैं ये काम कर लेता हूँ, अपनी आज स्केच बना लेता हूँ, अपनी मैं पेंटिंग बना लेता हूँ, या मैं अपने लिए कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रोजेक्ट बना कर भेज रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, रिएक्शन हाउसेस बना रहे हैं, बर्ड हाउस बना रहे हैं, तो वो उनकी एक्टिविटी है। संग में आप ये भी कर सकते हो, अपनी डायरी में अपने नोट्स बना सकते हो कि क्या आपकी फीलिंग आई आज के अंदर, आप वो फीलिंग लिख सकते हो। आपकी अपनी फीलिंग भी एक डायरी में लिख के अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ये तो मैंने स्टोरी लिख दी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका हमेशा फोकस कीजिए कि जब भी आप कुछ खाली होते हो या आपका मन करता है कि मैं क्या करूं, तो कुछ लिखो। अगर आप लिखोगे तो आपको जरूर से जरूर आपको ऐसा मिलेगा कि मान लो आज मैंने इस डायरी में लिखा हुआ है, इस डायरी है मेरी, और इसे मैंने देखो यहाँ पे नोट्स बनाती हूँ, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है नेवर कंप्लेन। जब मैं मीटिंग से स्टार्ट की थी, जब मैं मीटिंग से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार गई, तब मुझे समझ में आया मैं क्या बोलूं। क्योंकि पहले क्या होता था, मुझे बोलने के लिए सोचना पड़ता था और मैं पढ़ती थी कि मुझे क्या बोलना है, बट आज क्या है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। कभी भी आप बुला दो, किसी सामने बिठा दो, मैं बात करूंगी उसे। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे थॉट्स आते हैं मैं लिखती थी। ये नेवर कंप्लेन जो मैंने लिखा है, वो मैंने लिखा है, इफ यू कंप्लेन एवरी टाइम of everything then you worried and do nothing। मतलब अगर आप हर समय हर चीज के बारे में कंप्लेन करते रहोगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तो क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें कंप्लेन नहीं करना है। किसी बच्चे को, किसी पेरेंट को कंप्लेन मत करो। जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसको अच्छा करने की कोशिश करो। अगर वो वैसा नहीं भी हो पा रहा है तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहो कि और अच्छा होगा। सो ऑलवेज थैंक टू गॉड। ये मैं अपने लिखे हुए वर्ड्स बोल रही हूँ जो आपको शायद अच्छे लगे। क्यों? मैंने क्या बोला, जब भी जो चीज दिमाग में है उसे लिखो, जब उसे पढ़ोगे तो वो स्टोरी लगेगी। सो ऑलवेज थैंक टू गॉड, हमेशा भगवान का धन्यवाद कीजिए। लुक अराउंड व्हाट यू हैव, अपने चारों तरफ देखो, क्या आपके पास है, क्या आपके पास है, क्या चीज आपके पास है। थैंक फॉर एवरीथिंग दैट गॉड अलाउ यू टू हैव इन दिस ब्रीफ लाइफ। भगवान को थैंक यू बोलो कि इस जीवन में उसने आपको जो दिया है,
वो अनमोल है, उसको हम ले पा रहे हैं, उसको हम कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंड योर सेल्फ, अपने आप को याद रखो कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ इन्वॉल्व करता हूँ। थैंक टू आस्क लेस, कम पूछो और थैंक मोर। आपको कम पूछ के कम कंप्लेन करनी चाहिए और ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि मेरे को ये मिला। सो आज की जो स्टोरी थी वो मुझे लगा आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी स्टोरी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। उसका जो मोटिव है, उसका जो मॉरल है बहुत अच्छा है। आज मुझे जरूर इन्फॉर्म लिखिएगा ताकि मैं उसको आपको समझा सकूं क्या है। और दूसरा की कंप्लेन नहीं करनी है। हर बच्चा अपनी फैमिली में आज से ही गांठ बना ले कि मैं हमेशा कंप्लेन ना करके हमेशा ये देखूंगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जो पोजीशन हमारे पास है उसमें क्या कर सकते हैं। अपने आप को फोकस करके हमें बढ़ाना है, अपने आप को उठाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो सभी बच्चों के सामने मैं आज एक वीडियो चलाने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। और जिन बच्चों ने बनाया है, मैं सबका नाम मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि जिन्होंने बनाया है सबको पता है किसने बनाया है और हमारे ग्रुप पे शो भी हो रहा है। उन्हें क्या करना है, सिर्फ उन्हें इतना करना है कि, और जो बच्चे जिन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने मैसेज नहीं किया है, उन्हें कुछ भी बना के भेजना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर सी ड्राइंग बना के भेजो, आप बहुत औसम बना के भेजो, जो बनाना आ रहा है, जैसा बनाना आ रहा है वो बना के भेजो। सो मैं आपको शेयर करती हूँ नाउ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग देख पाएंगे आराम से। व्हाट्सएप वो डाला है आपने उस पे, शीश वाले पे। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना सभी लोग। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितना अच्छा बना के भेज रहे हैं। किसी ने देखो योगा डे, योगा डे बच्चों ने योगा करके मुझे भेजा था, बहुत अच्छा लगा कि देखो कितना अच्छा छोटे छोटे बच्चे योगा कर रहे हैं। हो सकता है किसी पिक्चर है भी गई हो उसमें, तो प्लीज अपनी अपनी आप सभी लोग वो देख लीजिएगा कि जिनकी रह गई उसके लिए कोई वो नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखें अपना। और जब मैं बोलती हूँ म्यूट करो अपना, तो प्लीज अपना म्यूट क्या करो, बट मैंने कर दिया अभी। आप लोग ध्यान रखो। और देखो कितना सुंदर है, हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे पे बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई थी, मैंने भी शेयर किया था। मेरे बच्चों ने बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई हुई थी, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी उस पेंटिंग को, बहुत क्यूट सी थी। देखिए डीएक्सन हाउस बनाया है, डीएक्सन प्रोडक्ट्स रखे हैं, एक लेडी है जो फ्लावर सूंघ रही है। ये फादर्स डे पे कितना सुंदर उन्होंने देखिए एनवलप बनाया है, मैसेज लिखा था और अपनी अर्थ को बचाने के लिए मैसेज दिया है। डीएक्सन को देखो आप, डीएक्सन हाउस बनाया है, वेरी गुड। ये कितना अच्छा बनाया हुआ है टेपिंग करके। और आप देखो ये फ्लावर पॉट है, फैमिली है, ये सब चीजें शो करी गई हैं। सो आई थिंक हो गया है, बट कोई नहीं, मैं आपको अब शो करती हूँ। सो हम आपको अभी शो करती हूँ पेंटिंग जो बच्चों ने बनाई थी हमारे। हो सकता है कुछ मिस हुआ हो इसमें, मैं आपको और जो वीडियो है वो उस पर शेयर कर दूंगी। ये देखिए ये बनाया गया था फादर्स डे पे, जो मेरे बच्चों ने बनाया है। एक और बनाया है फादर्स डे पे, वो अंदर रखा हुआ है। वो लक्ष्य अंदर से लेके आना, मंकी का जो बनाया था। सो एक ही बनाया है बच्चों ने। इसमें इन्होंने क्ले से बनाया है, ये आप जो देख रहे हो क्ले से बनाया है। इसे आप कप पे बना सकते हो, ग्लास से बना, किसी पे भी बना सकते हो। किसी को पूछना हो तो मेरी मौसी से पूछ भी सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं। सो हमेशा क्रिएटिव रहना है, कुछ भी नया करना है, नया सीखना है, नया करते रहना है। हर मौके पे हमें आगे अच्छा करना है। अभी 12 बजे हमारी मीटिंग है, आप सभी को उस मीटिंग में रहना है। उस मीटिंग में क्या है, वो आईडीएसए की मीटिंग है, सारे सीए वहां पे आ रहे हैं। और हम आईडीएसए एक इतनी अच्छी संस्था, इतनी बड़ी संस्था है, इससे हमें मौका मिल रहा है डीएक्सन मेंबर्स को, जो कि सभी लोग क्या कर पा रहे हैं। हम लोग उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो उसके आंसर दें।
हमारे नेटवर्किंग मार्केट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, जैसे ख्याति ने कहा कि वो फ्यूचर में डीएक्शन करना चाहती हैं, पर उन्हें पता होना चाहिए डीएक्शन उन्हें क्यों करना है। तो आप लोगों को जरूर से अटेंड करना है, फैमिली मेंबर्स को अटेंड करवाइएगा। और आज पूरे दिन ही मीटिंग्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स है, मैसेज आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप सब देखिएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये की होल्डर, देखिए कितना सुंदर की होल्डर बनाया हुआ है, ये मंकीज बने हुए हैं। आपको से शो नहीं हो रहा, मैं दिखाती हूँ आपको अभी, ऐसे देखिए, ये देखिए ये मंकी है, मंकी बनाए हुए, इसमें क्या बना हुआ है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ठीक है। और ये जो इनकी जो ये टेल है, इस टेल पे हम की टांगेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर है, स्वीट होम करके बनाया हुआ है। तो ये बच्चों ने बनाया था। अभी आप भी ऐसा कुछ नया बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, और मैं इसके फोटोज भी शेयर करूंगी। और ख्याति, क्या आपने अपने पिक्चर्स कलेक्ट कर ली है? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? यस मैम, मैंने कर लिया, निकाल लिया मैंने, मैं दिखा रही हूँ आपको। ओके, अपना कैमरा ऑन कीजिए ख्याति, अब कैमरा शो नहीं हो रहा अभी। ओके मैम। तो आप सभी ख्याति को देखेंगे, इतने में हमारी मीटिंग भी ऑफ हो जाएगी। और आज रिकनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने टाइम पे खत्म करने की कोशिश की है, कोई रिकनेक्ट नहीं करेगा। आज की मीटिंग यहीं पे होती है, हम मिलते हैं अगले हफ्ते फिर दोबारा से। अपनी एक्टिविटी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और ख्याति आप दिखाना शुरू कर दीजिए मुझे हैंड टू हैंड। ये मेरी मम्मी का स्केच है जो मैंने बना के उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। वाओ, वेरी गुड, बहुत सुंदर स्केच। और भी बहुत सारी स्केचेस, जैसे ये बना रखे हैं मैंने स्केचेस। और ये पापा का स्केच मैंने बनाया था बहुत पहले। और ये मेरे कजिन का स्केच, ये सभी मैंने बना रखे हैं। इन स्केचेस को देख के मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला था कि हमें भी स्केचेस बना के दो, तो उनके लिए ये बनाया था। और मैम है एक स्कूल में, उन्होंने ये स्केच बनवाया था। बहुत सारे स्केचेस मैंने बनाए थे। साथ ही मुझे कुछ नया करने की भी लगी रहती है, तो मैं डिफरेंट आर्ट स्टाइल ट्राई करती रहती हूँ। ये मेरा भाई संयम, जिसको मैंने स्केच बनाया था। और नेक्स्ट थिंग, मैंने बोला कि मुझे डिफरेंट आइडियाज अच्छे लगते हैं, तो ये कलमकारी आर्ट जो मैंने पिकॉक के थ्रू करी थी। और भी बहुत सी आइडियाज हैं, जैसे कि ये मेहंदी आर्ट करा था मैंने, तो डिफरेंट था इसलिए। और आई ड्राइंग, कलर्ड आई ड्राइंग मैंने ट्राई की थी बनाने की। तो ये सारी स्केचेस मैंने बनाए थे, और ये कुछ बहुत सुंदर ख्याति। अभी भरत जी का भी इन्होंने बनाया है पिक्चर पोर्ट्रेट, जो मैंने अभी आपको वीडियो में भी दिखाया था। और भरत तो देख के बड़े खुश हो गए कि देखो कितना ध्यान से, कितनी मेहनत लगती है कि आप उनकी कान की भी, मैंने जब उसको पोर्ट्रेट को देखा तो मैं नोटिस किया कि कान की प्रॉपर शेप दी गई है, प्रॉपर नोज की, प्रॉपर आईब्रो की। तो ये बहुत मेहनत लगती है, ये ऐसे ही नहीं बनता। बट दिस इज वेरी गुड, वेल डन ख्याति, आपने बहुत अच्छा किया है। आप लाइफ में बहुत आगे अच्छा कर पाओगे, कर लोगे, ये 100% श्योर है। और आपके लिए वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और भी अच्छा अच्छा काम कीजिए, इसके साथ कुछ और भी इन्वॉल्व कीजिए। आप स्केचिंग बहुत अच्छा करते हो, साथ में कुछ और करने की भी आप सोचिए कि आप और क्या कर सकते हो, ताकि एक बार ऑप्शंस भी हो। आपको ऑल ओवर फील्ड में आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास बहुत सारे सामने ऑप्शन दिखेंगे, तो चूज करने में ईजी हो जाएगा। नॉट ओनली वन थिंग, हमें कई बार मल्टी टैलेंटेड होने की जरूरत पड़ती है। आप इतने टैलेंटेड हो, आप सब कुछ कर सकते हो, कोशिश करो कुछ और भी करो। रीडिंग राइटिंग करना सब बच्चों के लिए जरूरी है। हर बच्चा रीडिंग राइटिंग करेगा और मुझे बताएगा कौन सी बुक वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट वीक हम इस पे ही बात करेंगे, कितने बच्चों ने कौन सी बुक शुरू की है। ओके, सो वेल डन ख्याति, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से बोला। आप हमारे नन्हे कलाकार में इतनी स्मार्ट और इतनी प्यारी बच्ची हैं, जिन्होंने इतनी एक्टिविटी भी कर रखी है, इतना कुछ सीखा हुआ है। सो वेल डन किड्स टू ऑल ऑफ यू, कि आप सभी आज इसका पार्ट रहे। आपने एक नन्हे कलाकार को सुन के अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज को बढ़ाया। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन ऑन संडे। मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ। वेल डन, गुड मॉर्निंग DXN टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, क्या आप पिछले संडे की मैम वीडियो दिखा सकती हैं जो मैम आपने दिखाई थी? पिछले संडे की वीडियो जो है वो सेंड हमने नहीं की थी, क्योंकि वो कहीं एक्चुअली वहां पे प्रॉपर नेटवर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा था और थोड़ा डिस्टरबेंस था। मेरे पास जो होगा मैं उसको जरूर शेयर करूंगी, बस मेरे पास शायद वो वीडियो प्रॉपर नहीं है, बट मैं करके भेज दूंगी आपको। नन्हे कलाकार में भेज सकती हूँ मैं F3 पे। मैंने मैसेज किया था उसके लिए कि वो अवेलेबल प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमने यूट्यूब पे नहीं डाला है, लेकिन वो हम कर लेंगे उसको मैनेज। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, जैसे मेरे पास आती है मैं आपको भेजती हूँ। ओके बेटा, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।